जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी का जो कॉलम है उसके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे आप लोगों के सवाल आ रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ट्रिकी टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो लोग एचपीएलसी यूजर है उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो अपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचपीएलसी कॉलम से रिलेट कर रहे हैं, जो एचपीएलसी यूजर है उनके काम आ सकते हैं। एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई एचपीएलसी कॉलम कॉल्ड एज हार्ट ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी के कॉलम को हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी क्यों गए थे, इसके पीछे क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए, इंटरनल टर्म में वैसे ही है, ठीक है। तो इसके लिए बेस ये कर रहा होता है कि आपकी जो एचपीएलसी की एनालिसिस है, जो आप किसी मिक्सचर से अपने पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट कर रहे होते हैं, जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली जो प्रिंसिपल है, वो सारा फिनोमेना इस एचपीएलसी के कॉलम के अंदर ऑपरेट हो रहा होता है। एचपीएलसी के कॉलम ही के अंदर आपकी पूरी सेपरेशन हो रही होती है। ड्रैगिंग फोर्स, प्रोपेलिंग फोर्स और स्टैचुरी फेस, मोबाइल फेस, सैंपल की इंट्रैक्शन, ये सारी चीजें मिलकर आपका इल्यूट होकर जो स्पेसिफिक कंपाउंड होता है वो इस कॉलम के अंदर हो रहा होता है। इसीलिए एचपीएलसी के कॉलम को हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं। क्लियर है? ये अक्सर लोग इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स मेंशन ऑन एचपीएलसी कॉलम। आप एचपीएलसी का कॉलम देखते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टर्म्स यूज लिखी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, जैसे कि 4.6 mm, 150 mm या 250 mm या 100 mm, ठीक है। आगे लिखा होता है C18, उससे आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन। इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, आप डेली एचपीएलसी कॉलम यूज करते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ टर्म बताते हैं, कुछ नहीं बता पाता, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जो 4.6 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये जो कॉलम होता है आपका, इसके अंदर जो एसएस की ट्यूब होती है जिसके अंदर आपका स्टेशनरी फेस पैक होता है, वो उसका इंटरनल डायमीटर कहलाता है। 4.6 लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली कॉलम का इंटरनल डायमीटर होता है, ठीक है। दूसरा जिसके ऊपर 150, 100 या 250 mm लिखा हुआ है, ये कॉलम की लेंथ से कंसर्न कर रहा होता है कि कॉलम कितने लेंथ का है, ठीक है। और एक और चीज लिखी होती है C18 या C8, ये कॉलम का जो अंदर पैकिंग मटेरियल जो स्ट्रक्चरली फेस होता है उस पर नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। उस स्ट्रक्चरली फेस के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप होता है सिनोड ग्रुप के साथ, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन के साथ लगा हुआ है, तो वो C18 होगा या C8 होगा। C18 का मतलब 18 कार्बन की चेन और 8 होगा तो 8 कार्बन की चेन, इसको इंडिकेट करता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 10 माइक्रोन लिखा हुआ है और 5 माइक्रोन लिखा है, ये क्या चीज है, ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जो 10 माइक्रोन है या 5 माइक्रोन है, जो बेसिकली कॉलम के अंदर पैकिंग मटेरियल स्टेशनरी फेस पैक्ड होता है, फिल्ड होता है, जो पाउडर कंपनी उसको अंदर फिल करती है, उस पाउडर का जो पार्टिकल है उसका साइज जो बेसिकली 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन होता है। अगर 10 लिखा है तो उस पार्टिकल का साइज, पाउडर का जो स्टेशनरी फेस का जो पाउडर उस पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन है। अगर 5 लिखा है तो 5 माइक्रोन है। ये बड़ा मैटर करता है पीक शेप पे और पीक की शार्पनेस के ऊपर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी स्टैंड करती है जो एचपीएलसी कॉलम कब लिखी होती है, और आपको पता होना चाहिए जो डेली यूज करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉलम अब कौन कौन से होते हैं एचपीएलसी के जो नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली आप एनालिटिकल कॉलम पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको टाइप्स बतानी डेफिनेटली क्वेश्चन सामने, तो आप कह सकते हैं कि कैपिलरी कॉलम ये भी यूज होता है ज्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है। आपके एचपीएलसी में कैपिलरी कॉलम नहीं होता। आपका एनालिटिकल का कॉलम जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, आपका गार्ड कॉलम जो आपकी इंप्योरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, बिफोर कॉलम आप यूज करते हैं, डिफरेंट साइज का होता है। फिर डेरिवेटिव कॉलम्स कहलाते हैं, ये भी आप यूज करते हैं। फास्ट कॉलम की टर्म भी यूज होती है, और प्रिपरेटरी कॉलम। ये 5 से 6 टाइप्स के कॉलम हैं जो नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे होते हैं। क्लियर? इसका आंसर ये। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो एचपीएलसी यूजर है इसकी टैप में उसको जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडीएस एंड बीडीएस कॉलम। अगर ओडीएस कॉलम क्या सेंस करता है और बीडीएस से आपको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इन दोनों में दोनों एक ही जगह पे यूज हो रहे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिफरेंस और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है इसकी, जो आपको नो होना इस बारे में नेसेसरी है। अब जो ओडीएस कॉलम ये बेसिकली जो चेंज करता है, ये ऑक्टा डिसाइल सिलिका कॉलम कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मली फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं, दोनों रिवर्स फेज में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो बीडीएस कॉलम है इसका थोड़ा डिफरेंट टर्म है, मैं आपको वो भी साथ बताता हूँ। तो ओडीएस कॉलम के अंदर जो है बेसिकली
फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। जो आपका एस्टेरेसिलोन ग्रुप है उसके ऊपर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वो आपके एस्टेरेटरी फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रखता है। इसमें पीक ब्रॉड होने के चांसेस बढ़ते हैं, इल्यूशन देर से होता है, आरटी आपका बढ़ जाता है, तो टेलिंग फैक्टर भी इसके अंदर बढ़ता है ओडीएस कॉलम के अंदर, ऑक्टा डिसाइल सिलिका कॉलम, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि इसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरा होता है बीडीएस कॉलम, ये नाम से डेफिनेटली इंडिकेट हो रहा है बेस डीएक्टिवेटेड कॉलम। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली बेस कहलाता है, यानी इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एस्टेरेटरी फेज का, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है थ्रू कंपनी ऑलरेडी। यानी अक्सर आपने एक कॉलम के ऊपर टर्म लिखी होगी कि एंड कैप्ड कॉलम, तो वो बेसिकली बीडीएस कॉलम कहलाते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा कॉलम है, ठीक है। इसका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है आपकी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इसका बेस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होता, वो बेस डीएक्टिवेटेड होता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली लोगों को कहते हैं कि ज्यादातर रिकमेंडेशन जब भी कॉलम आप परचेस करें तो उस पर ओडीएस और बीडीएस मेंशन होता है, दोनों रिवर्स फेज में यूज होता है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड की नेचर के लिहाज से, ठीक है। लेकिन आप बीडीएस का कॉलम ऑर्डर किया करें, रिक्विजिट किया करें, ये ज्यादा बेहतर होता है, इसमें बेस डीएक्टिवेटेड होता है। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बेसिकली और कितने डिफरेंसेस में होते हैं, वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के व्हाट इज प्रोपेलिंग फोर्स एंड ड्रैगिंग फोर्स, यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग एचपीएलसी कॉलम। तो ये याद रखिए, आपको उसको रिप्लाई जो करना है कि ये दो किस्म की फोर्सेज होती हैं। एचपीएलसी कॉलम को मैंने कहा कि हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है, जहाँ पे फोर्सेज इन्वॉल्व हो रही होती है। जो प्रोपेलिंग फोर्स है वो आपके एनालाइट को प्रोपेल कर रही होती है, बाहर को धकेलती है, जो इल्यूट होता है अपने मिक्सचर के अंदर से। और ड्रैगिंग फोर्स होती है वो अपने उस आपके एनालाइट को ड्रैग करके रोके रखती है, थोड़ा बहुत रोकती है, जिससे आपके एनालिसिस में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेज क्या है, मोबाइल फेस की तरफ से, एस्टेरेटरी फेस की तरफ से, और आपके एनालाइट की कंपाउंड की नेचर की वजह से। तो डिफरेंट टाइप की फोर्सेज कॉलम के अंदर क्रिएट हो रही थी, जिसकी बेस पे सेपरेशन आपका और होता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आई सामने, क्वेश्चन लोग आपसे पूछते हैं, व्हेन एचपीएलसी कॉलम टू बी वॉश्ड एंड हाउ। आपको कब अपने एचपीएलसी कॉलम को वॉश करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखें, जब भी आपको रिप्लाई करना है कि ईच एंड एवरी एनालिसिस जो आप एचपीएलसी कॉलम पे करते हैं, तो आपको कॉलम को वॉश करना पड़ता है। आफ्टर ईच एनालिसिस कॉलम को वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है, आपको बगैर वॉशिंग की कॉलम नहीं रखना होता, इससे कॉलम की लाइफ अच्छी होती है अगर आप कॉलम को वॉश करके रखते हैं। और कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने उस पर एनालिसिस क्या किए। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जो जस्ट ऑर्गेनिक फेस था, तो फिर वॉशिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अगर आपने कुछ ऐसा मोबाइल फेस चलाया, ऐसे एनालिसिस किए जिसमें बफर्ड मोबाइल फेस इन्वॉल्व था, तो आपकी वॉशिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अगर बफर मोबाइल फेस है तो पहले आप कॉलम को प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं 1 घंटा, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक फेस से वॉश करते हैं। और अगर बफर मोबाइल फेस नहीं था तो फिर प्योर डिस्टिल वाटर से वॉश करने की आपको नीड नहीं होती, आप जस्ट किसी ऑर्गेनिक फेस से उसको 1 घंटा वॉश करके कॉलम को रख सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बेस कर रहा होता है, ठीक है। इसी की बेस पे आप कॉलम को वॉश करते हैं और कब करते हैं, दोनों चीजें आपको इस तरह अप्लाई करनी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हो, हाउ टू स्टोर एचपीएलसी कॉलम। जो आपका एचपीएलसी कॉलम है उसको आप स्टोर कैसे करते हैं, तो इसमें आपने आंसर ये करना है, जो भी किसी भी कॉलम को जो स्टोर किया जाता है उसके लिटरेचर को देखते हुए कि उसको किस कॉलम में कंपनी की तरफ से स्टोर करके आया है, किस फेज के अंदर। तो जब भी आप कॉलम को अपने तौर पे आफ्टर एनालिसिस स्टोर करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक फेज में स्टोर करते हैं, 50% मिथेनॉल होगा, 50% एशियन हो सकता है एसिड नाइट्राइल, या फिर 100% मिथेनॉल लोग यूज करते हैं। तो 50% से कम नहीं होना चाहिए, इसमें फंगल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टोर कॉलम को जब भी किया जाता है किसी ऑर्गेनिक फेज के अंदर, मिक्सचर में स्टोर किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप स्टोर नहीं करते। ये इसका रिप्लाई है। हाउ योर एचपीएलसी कॉलम परफॉर्मेंस इफेक्टेड। आपके एचपीएलसी कॉलम की परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट कर जाती है, इसके पीछे क्या कॉजेज होते हैं आप बताएं। देखिए, आपको इसका आंसर ये करना है, जब भी आपका कॉलम की परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी वो उस सूरत में होती है कि अगर आपने कॉलम को वॉश ठीक तरीके से नहीं किया, स्टोर ठीक तरीके से नहीं किया, आफ्टर एनालिसिस उसकी वॉशिंग प्रॉपर नहीं की, तो आपके कॉलम की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर जाएगी। इफेक्ट मीन्स आपकी उसकी थियोरेटिकल प्लेट्स डिफर कर जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, बहुत जल्दी लो हो जाएगी, तो आप वो उसकी एफिशिएंसी जो डाउन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट चलाते हैं, लेट्स सपोज फोलिक एसिड है, तो फोलिक एसिड प्रोडक्ट के अंदर भी है या रॉ मटेरियल में, तो फिर तो इट्स ओके। लेकिन फोलिक एसिड के अलावा आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चला रहे हैं एक कॉलम के ऊपर, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है। दो बेसिक रीजन है, एक वॉशिंग ठीक तरीके से ना होना और नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक ही कॉलम पे चलाना, यानी डिफरेंट जेनेरिक का, तो उससे आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस इफेक्ट कर जाती है। हाउ टू कंडीशनिंग अ न्यू कॉलम, यानी जब आपको कोई न्यू कॉलम दे, डिब्बा पैक है आपके पास, न्यू कॉलम आया, तो उसकी आप कंडीशनिंग कैसे करेंगे।
क्या क्या नॉलेज है आपका इसके बारे में? इसका रिप्लाई ये है, जब भी किसी न्यू कॉलम को आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, पहले उसका लिटरेचर को चेक किया जाता है कि उसका स्टोरेज सॉल्वेंट क्या था। तो कभी भी एचपीएलसी के न्यू कॉलम को डायरेक्ट मोबाइल फेस नहीं चला जाता, ठीक है। पहले उसकी कंडीशनिंग का क्राइटेरिया है कि उसके जो स्टोरेज सॉल्वेंट है उसको चेक किया जाता है कि किसके अंदर स्टोर हो गया है। तो उसी सॉल्वेंट से उस कॉलम को कुछ देर के लिए 15 मिनट्स तक अप्रॉक्स पास करते हैं। अगर उसके ऊपर मिथनॉल था तो मिथनॉल से पास करेंगे, और अगर एशियन था तो एशियन से उस कॉलम के थ्रू पास करेंगे। थोड़ा लेस स्ट्रेंथ का बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद फिर अपने पर्टिकुलर मोबाइल फेस को उस कॉलम के ऊपर रन करते हैं। डायरेक्ट न्यू कॉलम की कंडीशनिंग के लिए उस न्यू कॉलम पे मोबाइल फेस नहीं चलाते। पहले उसका स्टोरेज सॉल्वेंट उसके लिटरेचर से चेक किया जाता है, देखा जाता है, जो उसके साथ आता है उसको देखते हुए उस कॉलम से वो सॉल्वेंट पास करते हैं, और उसके बाद फिर उसको आप अपने पर्टिकुलर मोबाइल फेस पे एनालिसिस पे लेके आते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है किसी भी न्यू कॉलम की कंडीशनिंग का। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग एचपीएलसी यूज करते हैं, एचपीएलसी कॉलम के हवाले से जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इस तरह के ट्रिकी और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।